शुरुआत करते बिहार, झारखंड और देश की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को चुनावी साल की बड़ी सौगात दी। उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा दिया। उन्होंने 747 पुलों और 59,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का उद्घाटन व शिलान्यास किया। नीतीश ने कहा, 2005 से पहले बिहार में ग्रामीण सड़कों की क्या स्थिति थी। गांव में ना के बराबर सड़क थी। 2006 तक सिर्फ 835 किलोमीटर सड़क बना था। नीतीश ने कहा कि हमारा लक्ष्य सभी गांव और टोलों को पक्की सड़क से जोड़ना है। 7 निश्चय योजना के तहत टोलों को भी सड़क से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार को कई जगह से कर्ज लेना पड़ा। राजधानी पटना में सीएनजी वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सीएनजी स्टेशनों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। पटना जिला में तेजी से जमीन और पेट्रोल पंप संचालकों से संपर्क की जा रही है। दिसंबर तक पटना जिले में करीब 10 सीएनजी स्टेशन चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए गेल का सर्वे चल रहा है। सितंबर के अंतिम सप्ताह तक गोला रोड और राजेंद्र नगर में एक स्टेशन चालू हो जाएगा। वहीं दिसंबर तक कंकड़बाग, फुलवारी शरीफ, बेउर मोड़, बीड़ा, फतुहा, सिपारा और पुनपुन के बीच, गांधी मैदान, बख्तियारपुर सहित 10 विभिन्न इलाकों में 10 सीएनजी स्टेशन खुलेंगे। तेज प्रताप ऐश्वर्य तलाक मामले के बाद लोगों में राजद के खिलाफ आक्रोश दिखा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय गुरुवार को जदयू में शामिल होने जा रहे हैं। हजारों समर्थकों के साथ चंद्रिका ने नीतीश की पार्टी का दामन थामेंगे। ये पहले ही तय हो चुका था कि चंद्रिका देर सवेर राजद छोड़ जदयू में आएंगे। बस सही वक्त का इंतजार हो रहा था। फरवरी मार्च में ही उनके जदयू में शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये मामला टलता चला गया। बिहार के राजनीतिक गलियारे में उठापटक जारी है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा महागठबंधन से बाहर हो गई। जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में अलग होने का फैसला लिया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी की बातचीत हो चुकी है और जेडीयू के भरोसे पर ही मांझी ने गठबंधन से राह अलग की है। बिहार में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीजों का इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में 2451 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,15,210 हो गई है। सूबे में फिलहाल 30,063 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत और गर्माता जा रहा है। अब आरजेडी ने दलितों के अत्याचार का मुद्दा बनाया है। आरजेडी दलित नेताओं ने आज सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उदय नारायण चौधरी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में दलित पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है और साथ ही दलितों में बंटवारा भी। दलित और आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दिया है। इस समाज के सरकारी नौकरियों में बैकलॉग के पद को नहीं भरा गया है। बिहार में ट्रैप केस में दलित और आदिवासी को पकड़ा गया है। रिया चक्रवर्ती पर औकात वाले बयान पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने सोशल मीडिया में ट्रोल होने के बाद अपनी सफाई दी है। डीजीपी ने एक बयान में कहा कि औकात का अंग्रेजी में मतलब कद से है और रिया चक्रवर्ती का ऐसा कद नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोई टिप्पणी कर सके। पश्चिम चंपारण के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में दबंगों ने एक महिला पर गलत आरोप लगाकर खंबे से बांधकर पिटाई कर दी। उसके बाद एक ग्रिल मिस्त्री से जबरन महिला की मांग में सिंदूर भरवा दिया। ये घटना 8 जून का बताया जा रहा है। इस घटना का वीडियो वायरल होने पर 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हालांकि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते। महिला पहले से शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं, पति बाहर काम करते हैं। कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र के राजा रायडी गांव में रुपए पैसों को लेकर गुरुवार सुबह बेटे ने मां की रॉड से पीट कर हत्या कर दी। वारदात की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतक की पहचान 60 साल की चंदवा देवी जबकि आरोपी बेटी की पहचान पवन देव दास के रूप में हुई है। झारखंड के रांची हजारीबाग एक्सप्रेसवे पर रांची रामगढ़ के बीच पड़ने वाली टोल प्लाजा टैक्स की राशि पिछले 5 महीनों के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने दूसरी बार बढ़ा दिया है। पहले अप के लिए 105 और डाउन के लिए 50 रुपए लिया जा रहा था और अब इसे बढ़ाकर अप और डाउन दोनों के लिए 165 रुपए लिया जा रहा है। इस टोल टैक्स बढ़ने से वाहन मालिकों में आक्रोश साफ दिख रहा है। वाहन मालिकों को चुटुपालू स्थित टोल प्लाजा पर वहां नियुक्त कर्मचारियों से बहस करते हुए देखा गया है। पॉजिटिविटी के मामले में जमशेदपुर सबसे अव्वल है, वहीं रांची में पॉजिटिविटी रेट सबसे कम। इसका खुलासा सोमवार और मंगलवार को चलाए गए एंटीजन जांच अभियान में से हुआ। रांची, जमशेदपुर, धनबाद व पलामू में यह अभियान चलाया गया। इन जांच में जमशेदपुर में जहां 4.09% सैंपलों में संक्रमण की पुष्टि हुई, वहीं धनबाद में 3.07, पलामू में 2.87 और रांची में महज 2.47% सैंपल ही पॉजिटिव पाए गए हैं। देश की कोयला राजधानी धनबाद में कानून व्यवस्था एकमात्र IPS अफसर पर टिकी हुई है। धनबाद के SSP इन दिनों स्टडी लीव पर है, जबकि पिछले 2 महीने से ग्रामीण SP की पोस्टिंग खाली पड़ी है। इन दिनों धनबाद के सिटी SP R रामकुमार SSP के प्रभार में है। R रामकुमार के भरोसे ही धनबाद में कानून व्यवस्था चल रही है। भाजपा विधायक राज सिन्हा का कहना है कि 3 IPS अफसर होते हुए भी अब तक यहां ग्रामीण SP की पोस्टिंग नहीं हो सकी है और SSP भी छुट्टी पर है। एक SP के द्वारा कोयलांचल को संभाला जा रहा है। धनबाद की विधि व्यवस्था चौपट हो चुकी है।
भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर गुरुवार को हाउसिंग कॉलोनी स्थित धनबाद जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें जिला के कई कांग्रेसी शामिल हुए। सभी ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि राजीव गांधी हम सभी के आदर्श हैं। उन्होंने देश की तरक्की और आर्थिक विकास के लिए बहुत कुछ किया है। आज जिस राम मंदिर में शिलान्यास कर भाजपा वाहवाही लूट रही है वह राजीव गांधी की ही देन है। उन्हीं के समय में अयोध्या में पूजा पाठ की गई थी। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। राज्य में 967 नए पॉजिटिव मिले हैं। साथ ही 9 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक 278 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक कुल 26,300 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें 16,566 स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय एक्टिव केस 9,456 है। सुशांत सुजात केस की जांच को लेकर कल यानी 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की याचिका को खारिज करते हुए इस मामले को सीबीआई को सौंप दिए। हालांकि मुंबई पुलिस इस संबंध में सीबीआई की मदद करेगी। बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने सीबीआई को क्वारंटीन करने को लेकर जानकारी साझा की है। बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने कहा है कि अगर सीबीआई की टीम 7 दिन के लिए आती है और साथ ही उनके पास वापसी का कंफर्म टिकट होगी तो उसे क्वारंटीन के नियमों में छूट दी जाएगी। हालांकि अगर वे 7 से ज्यादा दिन रुकना चाहते हैं तो उन्हें छूट की अनुमति लेनी होगी। पॉपुलर आर्टिस्ट राम इंद्रनील कामत का 41 साल में निधन हो गया। इंद्रनील कामत का शव मुंबई में माटुंगा स्थित उनके घर में बाथटब में मिला है। पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट भी मिला है। हालांकि सुसाइड नोट में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। फिलहाल पुलिस राम इंद्रनील कामत के परिवार वालों और करीबियों से पूछताछ कर रही है और साथ ही मामला भी दर्ज कर लिया है। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की रिकॉर्ड 69,652 नए मामले सामने आए। वहीं 977 लोगों की मौत भी हुई है। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 28,36,926 हो गई है, जिनमें से 6,86,395 मामले एक्टिव है। वहीं इस महामारी से 20,96,665 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अब तक कुल 53,866 लोगों की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच सीबीआई को दे दिया, मगर राजनीति जारी है। न्यायालय के इस फैसले के बाद बिहार सरकार शिवसेना के निशाने में आ गई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर हमला बोला है। सामना में लिखा है कि कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों के कुछ लोग बहुत खुश है। नीतीश कुमार ने न्याय और सत्य की बात कहते हुए अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी मानो उन्होंने बिहार विधानसभा का चुनाव ही जीत लिया हो। सामना ने स्पष्ट किया है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की बदनामी करने के लिए सुशांत मामले का राजनीतिक उपयोग हुआ है। बाकी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद।